हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एम्ब्रायोजेनेसिस जो होता है दैट इज इन द डाइकॉट प्लांट से कैसे होता है। सो वहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एम्ब्रायोजेनेसिस में। तो एम्ब्रायोजेनेसिस में हम लोगों ने 3 स्टेज के बारे में देखा था। तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखे थे कि जो जाइगोट फॉर्म होता है, सो जाइगोट में क्या होता है, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन होता चला जाता है। सो पहला जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो कैसा होता है, एसिमेट्रिक माइटोसिस होता है, जिसके कारण एक लार्जर सेल फॉर्म होगा और एक स्मॉलर सेल फॉर्म होगा। इसमें से जो स्मॉलर सेल था वो क्या फॉर्म करता है, टर्मिनल सेल, उसको बोलते हैं एपिकल सेल या उसी को एम्ब्रायोनल सेल बोलते हैं। और जो बेसल बीच नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेसल सेल। फिर वहां पर क्या होता है, बेसल सेल में फिर वहां पे क्या होता है, डिवीजन होता है। उस बेसल सेल में क्या होता है, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन होता चला जाएगा एंड इट फॉर्म्स 6 to 10 सेल्स, जिसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंसर। सस्पेंसर का जो लास्ट सेल होता है इसको बोलते हैं हॉस्टियल सेल। हॉस्टियल सेल बाद में जाके क्या होता है, साइज में उसमें ग्रो कर जाता है। और सस्पेंसर का जो पहला सेल होता है, क्योंकि हम माइक्रोपाइलर की साइड से सारा चीज देख रहे हैं, तो सस्पेंसर में जो पहला सेल होता है इसको बोलते हैं हॉस्टियल सेल, और जो लास्ट सेल होता है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोफाइसिस के नाम से वहां पर जानते हैं। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जो देखा था इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, सो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि जो सस्पेंसर होता है, सस्पेंसर का फंक्शन क्या होता है। सस्पेंसर क्या करता है, एम्ब्रायो को पुश करता है टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म, जिससे उसको क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले। फिर उसके बाद एपिकल सेल में फिर डिवीजन वहां पे शुरू होता है। सो डिवीजन में यहाँ पे क्या होता है, 2 वर्टिकल माइटोसिस होता है और एक क्या होता है, ट्रांसवर्स माइटोसिस होता है, जिसके कारण फाइनली 8 सेल स्टेज फॉर्म होता है। इसको बोलते हैं ऑक्टेंट एम्ब्रायो बोलते हैं। सो इस ऑक्टेंट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे करवा लिया था। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था डिफरेंट पार्ट्स वहाँ पे फॉर्म हो रहे थे। सो ऑक्टेंट एम्ब्रायो में जो 8 सेल्स थे वो 4-4 के लेयर में अरेंज होते हैं। सो एक 4 का जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं एपी बेसल, और नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं हाइपो बेसल। सो एपी बेसल एपिकोटाइल या प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। एक हाइपो बेसल क्या करेगा, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। एंड जो हाइपोफाइसिस होता है इट फॉर्म्स सम पार्ट ऑफ द रूट कॉर्टेक्स का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। सस्पेंसर का फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो हम लोगों ने ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रायो स्टेज तक यहाँ पे पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्टेज होता है, सो नेक्स्ट स्टेज जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबुलर एम्ब्रायोनिक स्टेज। तो ये कैसे फॉर्म होता है, सो जो ऑक्टेंट एम्ब्रायो स्टेज था, सो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रायो था इसमें क्या होता है, इसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन ये बेसिकली माइटोटिक डिवीजन ही है। ये क्या होता है, एक पेरीफेरी से ये डिवाइड करना स्टार्ट होता है। तो इसके कारण यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रायोनिक स्टेज। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रायोनिक स्टेज। तो अगर इसको हम लोग विजुअलाइज करें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से जो था, सो ये था ऑक्टेंट स्टेज, और यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे क्या लगा हुआ था, इस तरह से ये था यहाँ पे सस्पेंसर। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो इसमें क्या हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन जब स्टार्ट हुआ तो ये वाला जो स्टेज था इसमें क्या होता है, यहाँ पे पेरीफेरी से यहाँ पे डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। सो नंबर ऑफ यहाँ पे क्या बनेगा, तो इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो जाएगा।
और इस तरह यहाँ पे नीचे की तरफ ये सारे सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट। तो ये है। इसमें से जो बाहर वाला लेयर, सबसे बाहर वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं डर्मेटोजन। तो इसमें 3 लेयर यहाँ पे फॉर्म होता है, इट इज कॉल्ड डर्मेटोजन, यानी 3 पार्ट्स एक्चुअली बोल सकते हो। डर्मेटोजन, देन देयर इज ग्राउंड मेरिस्टेम, and then there is procambium। तो ये था ऑक्टेंट प्रोएम्ब्रायो, ऑक्टेंट, और इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रायो। सो डर्मेटोजन से यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? सो डर्मेटोजन से यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? पिथ, डर्मेटोजन से यहाँ पे फॉर्म होगा दैट इज द एपिडर्मल सेल्स। तो ये क्या फॉर्म करेगा? एपिडर्मल सेल्स। तो डर्मेटोजेंस हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि डर्मेटोजेंस जो होता है इट फॉर्म्स एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल्स में जैसे आ गया गार्ड, स्टोमेटा वगैरह आ गया, तो ये सारे आ जाएंगे एपिडर्मल सेल्स में। ये सब प्लांट एनाटॉमी वगैरह में पढ़ा होगा। फिर ग्राउंड मेरिस्टेम जो होता है, ग्राउंड मेरिस्टेम फॉर्म्स पिथ एंड कॉर्टेक्स, और जो प्रोकैम्बियम होता है ये क्या फॉर्म करेगा? जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये फॉर्म करता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर फाइनली फॉर्म होता है। सो इस ऑक्टेंट प्रोएम्ब्रायो में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ग्लोबुलर एम्ब्रायो। और ग्लोबुलर एम्ब्रायो में यहाँ पे 2-3 लेयर्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। जो बाहर की तरफ होगा डर्मेटोजन, उसके अंदर होगा ग्राउंड मेरिस्टेम, उसके अंदर क्या होगा? प्रोकैम्बियम। सो डर्मेटोजन एपिडर्मल सेल्स को बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम पिथ एंड कॉर्टेक्स को बनाएगा, प्रोकैम्बियम जाइलम एंड फ्लोएम को बनाएगा। ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे सारे स्टेज यहाँ पे फॉर्म हो गए। अब इस ग्लोबुलर हेड में क्या होता है? फर्दर डिवीजन होगा। सो ये ग्लोबुलर हेड जो होता है, नेक्स्ट स्टेज जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो इस ग्लोबुलर हेड में फर्दर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। सो दिस ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है इसमें क्या हुआ? फर्दर माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे हुआ। तो इसमें ये अब ये फाइनली क्या करेगा? ये एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर लेता है। ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या करेगा? फॉर्म करेगा। और इसमें क्या होंगे? इस तरह से डिफरेंट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट। So this is heart shaped embryo. So this is heart shaped embryo. So यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्टेंट प्रोएम्ब्रायो के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रायो फॉर्म हुआ। ग्लोबुलर एम्ब्रायो के साथ के बाद यहाँ पे हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो फॉर्म हुआ। ये वाला जो है एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुमसे पूछ सकता है कि एपिडर्मल सेल जो होता है किसके द्वारा फॉर्म होता है? पिथ एंड कॉर्टेक्स के द्वारा फॉर्म होता है। जाइलम एंड फ्लोएम किसके द्वारा यहाँ पे फॉर्म होगा? सो ग्लोबुलर एम्ब्रायो में फर्दर माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो इसने क्या फॉर्म कर लिया? यहाँ पे फॉर्म कर लिया हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। अब इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो में जैसे जैसे यहाँ पे ग्रोथ होता चला जाएगा, यहाँ पे क्या होता है? अब कॉटिलिडन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू होगा। तो जैसे यहाँ पे कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन होगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है। सो इस पोर्शन को देखोगे, यानी जब इसका जो नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज होगा उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा हॉर्स शू जैसा हो, यानी घोड़े का जो नाल हम लोग लगाते हैं बिल्कुल ऐसे इस तरह से यहाँ पे दिखना शुरू हो, क्योंकि ये कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हो चुका है, जिसके कारण ये इस तरह से गड्ढा यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट इसका डेवलपमेंटल स्टेज देखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा
दैट इज यहाँ पे ऑक्टेंट प्रो एम्ब्रायो के बाद क्या बना है, ग्लोबुलर एम्ब्रायो बना, और ग्लोबुलर एम्ब्रायो के बाद क्या बना, हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो बना, और हार्ट शेप्ड के बाद क्या बनेगा, दैट इज द ये बनेगा, दैट इज द हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो, एंड उसके बाद फाइनली एक मैच्योर एम्ब्रायो का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो के बाद जो नेक्स्ट होगा, दैट इज द हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो, और ये हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो कैसा होगा, तो बिल्कुल इस तरह से तुमको यहाँ पे दिखेगा, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो। सो इस तरह से यहाँ पे अब जो सेल्स थे, बाकी सेल्स इस तरह से तुमको अरेंज यहाँ पे मिलेगा। इसको हम लोग बोल रहे हैं हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो। इसमें से ये दो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स। तो हॉर्स शेप्ड एम्ब्रायो से हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो हो गया, जिसमें ये कैसे, ये बेसिकली हॉर्स शू जैसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें कॉटिलिडन्स का इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद इस हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो के बाद यहाँ पे फाइनली क्या बनाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो, और कहीं कहीं पे इसको हम लोग टॉर्पीडो एम्ब्रायो भी बोलते हैं, यानी टॉर्पीडो शेप्ड एम्ब्रायो, टॉर्पीडो शेप्ड एम्ब्रायो, या इसको मैच्योर एम्ब्रायो भी यहाँ पे बोलते हैं। सो मैच्योर एम्ब्रायो का यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन तुमसे मतलब एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो इन द डाइकॉट में। तो मैच्योर एम्ब्रायो का अगर हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो मैच्योर एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो इस तरह से तुमको यहाँ पे क्या दिखेगा, मैच्योर एम्ब्रायो यहाँ पे दिखेगा। इसमें से ये दोनों जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दीज आर कॉटिलिडन्स, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉटिलिडन्स, और इसके बीच ये एक इस तरह से क्या होता है, दिस इज द एम्ब्रायोनल एक्सिस, इसको हम लोग बोल रहे हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। This portion is called plumule। यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से यहाँ पे there is presence of root cap, और हाइपोकोटाइल जो होता है वो टर्मिनेट किस में करता है, it terminates into the radical। सो एक जो मैच्योर एम्ब्रायो का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इस तरह से आप ये सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हो। अब यहाँ पे तुमको हाइपोकोटाइल दिख रहा है, लेकिन एपिकोटाइल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सो एपिकोटाइल देखने के लिए अगर हम एक सीड का ले, एक सीड का अगर स्ट्रक्चर, एक जर्मिनेटिंग सीड का अगर स्ट्रक्चर ले, तो वहां पे तुमको ये इस तरह से तुमको दिखेगा। हाइपोकोटाइल तुम वहां पे इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे मान लो ये सीड है, सो देयर आर 2 कॉटिलिडन्स ऑफ दिस सीड। सो ये एक सीड है, सो दीज आर 2 कॉटिलिडन्स, और ये इसके बीच यहाँ पे क्या होता है, एक कॉटिलिडरी नोट, और यहाँ से एक स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है, स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है। सो दीज आर, इसको हम लोग बोल रहे हैं, दीज आर
कोटिलीडन्स। और ये जो कोटिलीडन्स यहाँ पे दोनों आके मिल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोटिलीडनरी नोड। तो इस कोटिलीडनरी नोड से जो ऊपर वाला पोर्शन होगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एपिकोटाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल आगे जाके किसमें टर्मिनेट कर जाता है, इट टर्मिनेट्स इनटू द प्लूमोन। और इससे जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। एंड हाइपोकोटाइल जाके किसमें टर्मिनेट कर जाता है, इट टर्मिनेट्स इनटू द रेडिकल। सो इस तरह से किसी अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना चाहो तो एक जर्मिनेटिंग सीड को लोगे तो वहां पे क्या दिखेगा तुमको, जो दोनों कोटिलीडन जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से यहाँ पे कनेक्टेड होंगे उसको क्या बोलेंगे, कोटिलीडनरी नोड। इस कोटिलीडनरी नोड से ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। इससे नीचे वाला जो पोर्शन होगा इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल प्लूमूल में टर्मिनेट करता है और हाइपोकोटाइल रेडिकल में टर्मिनेट करेगा। तो इस तरह से तुमको यहाँ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये सारा स्टेज अब समझ में आ रहा होगा। तो अगर पूरी एक डाइकोट एम्ब्रायो के डेवलपमेंटल स्टेज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, जायगोट फॉर्म हुआ। जायगोट के बाद वहाँ पे 2 सेल स्टेज फॉर्म हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 सेल स्टेज के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 सेल स्टेज में एक तो एपिकल सेल था, दूसरा बेसल सेल था। बेसल सेल में फिर सस्पेंसर का फॉर्मेशन हुआ, फिर वहाँ पे एपिकल सेल में डिवीजन शुरू होगा। पहले वहाँ पे क्वाड्रेंट बना, क्वाड्रेंट के बाद ऑक्टेंट बना, ऑक्टेंट में फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो ग्लोबुलर एम्ब्रायो बना। ग्लोबुलर एम्ब्रायो में 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डर्मेटोजन, दूसरा होता है दूसरा होता है यहाँ पे दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था डेट वाज एक तो प्रोकैम्बियम था। ऑक्टेंट के बाद वहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज फॉर्म होता है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद वो क्या फॉर्म होता है, दैट इज उसको हम लोग बोल रहे थे, उसको क्या बोल रहे थे, ग्लोबुलर वाला, ग्लोबुलर स्टेज। उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है इसको बोलते हैं डर्मेटोजन, देन ग्राउंड मेरिस्टेम एंड देन प्रोकैम्बियम। डर्मेटोजन एपिडर्मल सेल बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाएगा, पिथन कॉर्टेक्स बनाएगा, एंड जो बच गया दैट इज प्रोकैम्बियम वो जाइलम एंड फ्लोएम बनाएगा। फिर यहाँ पे जो ग्लोबुलर वाला था उसमें फर्दर डिवीजन हुआ तो क्या बनाया, हार्ट शेप बनाया। हार्ट शेप में फिर वहाँ पे फर्दर जो मूवमेंट वगैरह हुआ उसके कोटिलीडन्स वगैरह का हुआ तो वो क्या बनाया, दैट इज अ हॉर्सशू। एंड हॉर्सशू के बाद फाइनली मैच्योर एम्ब्रायो जिसको टॉर्पीडो शेप्ड एम्ब्रायो भी यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक मैच्योर एम्ब्रायो में देखोगे तो एक हाइपोकोटाइल दिखेगा, प्लूमूल दिखेगा, 2 कोटिलीडन्स देखेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाइकॉट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक में जर्मिनेटिंग सीड को लोगे तो वहाँ पर तुमको सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख जाएंगे। सो कोटिलीडनरी नोड के ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे एपिकोटाइल, और कोटिलीडनरी नोड के नीचे जो स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल रेडिकल या प्लूमूल या इसको सूट टिप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेडिकल, इट कन्वर्ट्स इनटू द रूट टिप। रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डाइकॉट एम्ब्रायो का यहाँ पे फॉर्मेशन शुरू हो गया। सो अगर एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रायो की अगर हम बात करें तो उसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एम्ब्रायोनल एक्सिस, और एम्ब्रायोनल एक्सिस में 2 पार्ट होता है, एक होता है हाइपोकोटाइल और दूसरा होता है एपिकोटाइल। और दूसरा जो पार्ट होता है डाइकॉट एम्ब्रायो का वो होता है 2 कोटिलीडन्स। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। So parts of dicot एम्ब्रायो की अगर हम बात करें तो इसके कितने होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोनल एक्सिस, और जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज 2 कोटिलीडन्स। दूसरा पार्ट क्या होगा, 2 कोटिलीडन्स होगा। सो एम्ब्रायोनल एक्सिस में भी क्या होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स। तो ये 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है एपिकोटाइल और दूसरा होता है हाइपोकोटाइल। और दूसरा क्या होता है, हाइपोकोटाइल। सो एपिकोटाइल किसको बोलते हैं, दैट इज अ पार्ट
of embryonal axis above the cotyledonary node. सो कॉटिलिडनरी नोड के ऊपर जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, और इसका जस्ट अपोजिट दैट इज द पार्ट बिलो द कॉटिलिडनरी नोड. और कॉटिलिडनरी नोड किसको हम बोल रहे हैं, जहाँ पे दो कॉटिलिडन्स आपस में यहाँ पे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. सो एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. एपिकोटाइल जो होता है इट टर्मिनेट्स इनटू प्लूमूल, या प्लूमूल को हम लोग क्या बोलते हैं, शूट टिप. सो इट टर्मिनेट्स इनटू द प्लूमूल. और हाइपोकोटाइल जो होता है इट टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल, या हम इसको क्या बोलते हैं, रूट टिप. सो इस तरह से एक डाइकोट एम्ब्रायो में तुमको यहाँ पे इस तरह के ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो ये डाइकोट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट की हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दैट इज अबाउट द मोनोकॉट एम्ब्रायो के बाद. तो ये थिंग ये समझ में आप लोगों को बहुत सिंपल सा है, तो इसको देख लेना है यहाँ पे. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज द एम्ब्रायोजेनेसिस ऑफ द डाइकोट एम्ब्रायो. सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज embryogenesis in monocots. एम्ब्रायो का डेवलपमेंट इन द मोनोकॉट्स. तो अगर हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस इन मोनोकॉट्स की अगर बात करें तो इसमें मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में जो एम्ब्रायोजेनेसिस होता है उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी होता है और बहुत सारा यहाँ पर डिससिमिलैरिटी होता है. तो सिमिलैरिटी जो होता है ये कैसे होगा, तो यहाँ पे ये है, दिस इज द जाइगोट. तो यहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, सिनगैमी हुआ, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ. अब इस जाइगोट में क्या होता है, देयर इज ट्रांसवर्स माइटोसिस. और ये ट्रांसवर्स माइटोसिस जो होता है ये इक्वल माइटोसिस होता है. तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था अनइक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल होगा, जिसके कारण यहाँ पे दो तरह के सेल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे. तो यहाँ पे there is formation of two types of cells. Two types of cells. ऊपर वाला जो सेल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकल, या हम इसको बोलते हैं एम्ब्रायोनल सेल. और एम्ब्रायोनल सेल क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आगे जाके यही एम्ब्रायो यहाँ पर बनाता है. और दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं बेसल सेल, या हम इसको बोलते हैं वेसिक्यूलर सेल. अब ये जो बेसल सेल या वेसिकुलर सेल है इसमें किसी भी तरह का आगे फर्दर डिवीजन नहीं हो. हम लोगों ने डाइकॉट में देखा था कि बेसल सेल में क्या होता है, मल्टीपल डिवीजन होता है और वो 6 to 10 सेल वाला एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन. यहाँ पर ऐसा यहाँ पर देखने को तुमको नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बेसल सेल होगा, बेसल सेल और वेसिकुलर सेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इट डू नॉट डिवाइड फर्दर. तो इसमें फर्दर कोई भी डिवीजन यहाँ पर नहीं होगा. लेकिन इसमें क्या होता है, ये साइज में ग्रो करेगा. और साइज में ग्रो इसीलिए करेगा ताकि ये न्यूट्रिशन को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके. तो ये जो बेसल सेल होता है क्या होता है, ग्रोस इन size to absorb nutrition. तो ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, साइज में इस तरह से यहाँ पे ग्रो करता है. सो बेसल सेल में याद रखना किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं होगा. बेसल सेल के साइज में क्या होगा, ग्रोथ होगा. और ग्रोथ इसीलिए होगा ताकि वो क्या कर सके, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके. अब ये जो एपिकल सेल होता है, इस एपिकल सेल में क्या होगा, अगर हम इस एपिकल सेल की बात करें तो
एपिकल सेल में क्या होता है, इसमें अगेन देयर इज ट्रांसवर्स माइटोसिस। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स माइटोसिस होगा। तो ट्रांसवर्स माइटोसिस जब होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, दो सेल्स यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो ऊपर वाला जो सेल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल सेल। और जो नीचे वाला सेल होता है इसको बोलते हैं मिडल सेल। इसको मिडल सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरह से ये नीचे बेसल सेल है और ऊपर की तरफ एपिकल सेल। इस एपिकल सेल में ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो सबसे ऊपर तो चला गया टर्मिनल सेल, अब सबसे नीचे क्या है, बेसल सेल, और बीच में क्या आ गया, ये वाला मिडल सेल। समझ में आ रहा है। सो टर्मिनल सेल और मिडल सेल किसके डिवीजन के द्वारा फॉर्म हुआ है, एपिकल सेल के डिवीजन के द्वारा फॉर्म हुआ है। सो एपिकल सेल या एम्ब्रायनल सेल जो होता है उसमें ट्रांसवर्स माइटोसिस होता है और दो तरह का सेल बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाला जो सेल होगा इसको बोलेंगे टर्मिनल सेल, और नीचे वाला जो सेल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मिडल सेल। अब इसमें अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से तुमको दिखेगा। तो ये हो गया टर्मिनल सेल, ये हो गया मिडल सेल, और ये हो गया दिस इज द बेसल सेल। सो दिस इज टर्मिनल सेल, ये हो गया मिडल सेल, और ये हो गया बेसल सेल, जो साइज में क्या हो गया है, ग्रो कर गया है ताकि वो न्यूट्रिशन को क्या कर सके, एब्जॉर्ब करे। अब इसमें जो टर्मिनल सेल होता है, टर्मिनल सेल क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स द कॉटिलिडन्स। मोनोकॉट है तो मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होगा, तो सिंगल कॉटिलिडन का फॉर्मेशन कौन करेगा, टर्मिनल सेल करेगा। जबकि मिडल सेल जो है ये एम्ब्रायो का मोस्ट ऑफ द पार्ट यही बनाएगा, जैसे एपिकोटाइल हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया, प्लूमूल हो गया, रेडिकल हो गया, इन सब का फॉर्मेशन कौन करेगा, मिडल सेल। सो मिडल सेल फॉर्म्स मोस्ट पार्ट ऑफ द embryo such as epicotyle, hypocotyle। एपिकोटाइल टर्मिनेट करेगा किसमें, प्लूमूल में, तो प्लूमूल का फॉर्मेशन हो गया। हाइपोकोटाइल किसमें टर्मिनेट करेगा, रेडिकल में, तो यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। एंड देन देयर इज रूट। इन सब का फॉर्मेशन कौन करेगा, मिडल सेल। सो मिडल सेल मोस्ट ऑफ द सेल्स को यहाँ पे क्या करता है, फॉर्म करेगा। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है ये वाला स्टेज होगा। सो एक सेल से दो सेल बना, दो सेल से यहाँ पे तीन सेल बना। हम लोगों ने वहां पर ऐसा नहीं देखा था, मिडिल सेल जैसा कोई कुछ था नहीं वहां पे तो एक तो हम लोगों ने देखा था कि जो बेसल सेल रिपीटेडली क्या करता है, यहाँ पर डिवाइड करता है, रिपीटेडली डिवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सस्पेंशन बनाएगा। फिर टर्मिनल सेल में यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन होता है, दो वर्टिकल, एक ट्रांसवर्स माइटोसिस होता है, तो क्या फॉर्म करेगा, क्वाड्रेंट। यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है। सो वन सेल के बाद तीन सेल बना है, तीन सेल के बाद ये नेक्स्ट चला जाएगा किस पे, ग्लोबुलर स्टेज। तो ग्लोबुलर स्टेज यहाँ पर क्या होगा, आएगा। तो ग्लोबुलर स्टेज इज प्रेजेंट हियर, यहाँ पर ग्लोबुलर स्टेज तुमको देखने को मिलेगा। सो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। जाइगोट में ट्रांसवर्स माइटोसिस हुआ, दो सेल बना, दो सेल, फिर एपिकल सेल में ट्रांसवर्स माइटोसिस हुआ, फिर टर्मिनल सेल और मिडिल सेल बनाया। टर्मिनल सेल कॉटिलिडन बनाएगा, मिडिल सेल मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो बनाएगा। बेसल सेल फर्दर डिवाइड नहीं करता है, ये साइज में ग्रो कर जाएगा ताकि वो क्या करे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। अब नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो मिडिल सेल था, मिडिल सेल जो था इसमें क्या होता है, रिपीटेड माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे रिपीटेड माइटोसिस मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ माइटोसिस होता चला जाएगा। और जब रिपीटेड माइटोसिस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे जो सेल होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो इस मिडिल सेल में क्या हुआ, यहाँ पे रिपीटेड माइटोसिस होता चला है।
सो रिपीटेड माइटोसिस हुआ, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, दिस इज टर्मिनल सेल, और टर्मिनल सेल के नीचे यहाँ पे क्या है, दिस इज द बेसल सेल। तो ये हो गया यहाँ पे टर्मिनल सेल, दिस इज मिडिल, यहाँ पे मिडिल सेल वाला पार्ट इस तरह से बना दिया, और ये हो गया दिस इज बेसल सेल। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द ग्लोबुलर स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो। ग्लोबुलर स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो उधर भी प्रेजेंट था, कहाँ पे प्रेजेंट था, डाइकॉट में। ग्लोबुलर एम्ब्रायो इधर भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। सो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, फाइनली ये ग्लोबुलर स्टेज फॉर्म हुआ, और ग्लोबुलर स्टेज से फाइनली यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, मैच्योर स्टेज यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। सो ग्लोबुलर स्टेज से यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, दैट इज द मैच्योर स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो। तो यहाँ पे ना हार्ट शेप्ड होगा ना हॉर्स शू शेप्ड होगा। यहाँ पे एक तो कॉमन चीज तुमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, दैट इज द ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज उधर भी था। दूसरा कॉमन चीज मिल रहा है एपिकल सेल और बेसल सेल। यहाँ पे भी एपिकल सेल और बेसल सेल है। मिडिल सेल यहाँ पर है, उधर मिडिल सेल वहाँ पर नहीं था। यहाँ पे एपिकल सेल और बेसल सेल में एक डिफरेंस क्या है, तो एपिकल सेल और बेसल सेल में यहाँ पे इक्वल माइटोसिस हुआ तो दोनों इक्वल साइज के थे। वहाँ पे अनइक्वल माइटोसिस हुआ तो एपिकल सेल छोटा था, बेसल सेल क्या था, बड़ा था। अब मैच्योर स्टेज ऑफ एम्ब्रायो को, अगर एक मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो एक मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रायो का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल कॉटिलिडन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल कॉटिलिडन्स होगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। इस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉटिलिडन, दिस इज द सिंगल कॉटिलिडन। इसको हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज द एम्ब्रायोनल एक्सिस। दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, दिस इज रेडिकल, और ये क्या है, दिस इज द रेडिकल का टिप है। यहाँ पे क्या होता है, इस रेडिकल में कुछ यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। वैसे यहाँ पे इस प्लूमूल वाला पार्ट में क्या होता है, कुछ इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। सो दिस इज द प्लूमूल वाला पार्ट। तो क्या होगा, दिस इज द प्लूमूल वाला पार्ट, और ऑब्वियसली ये होगा एंडोस्पर्म। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के सीड्स होते हैं, एक तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक सीड जनरली कहाँ पर मिलता है, मोनोकॉट्स में। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जनरली कहाँ पर होता है, डाइकॉट्स में। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोनोकॉट की बात करें तो हमें एंडोस्पर्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब प्लूम्यूल के ऊपर एक क्या होता है, थिन में यहाँ पे थिक सीथ लाइक मतलब कवरिंग प्रेजेंट होता है। वैसे रेडिकल में यहाँ पे क्या होता है, कवरिंग प्रेजेंट होता है। सो प्लूम्यूल वाले में जो कवरिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। और रेडिकल वाले में जो होता है, इसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। और कॉटिलिडन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। सो इस तरह से एक मैच्योर एक मोनोकॉट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा। यहाँ पे प्लूम्यूल के जो यानी जो रूट टिप सूट टिप होगा, सूट टिप वाले पार्ट में जो होगा यहाँ पे, उसके पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलेंगे कोलियोप्टाइल। वैसे यहाँ पे रेडिकल वाले में मतलब कैप इसको बोल सकते हो, एक शीथ यानी कवरिंग जो प्रेजेंट होगा इसको बोलेंगे कोलियोप्टाइल। रूट वाले में होगा इसको कोलियोराइजा। याद करना बहुत आसान है, कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है, पी से हो गया प्लूम्यूल, और कोलियोराइजा में आर आ रहा है, आज से क्या हो जाता है, रेडिकल। तो कभी अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरह से इसको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। सो दिस इज द ये, और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, सो निकला वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट।
एपी ब्लास्ट को हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे दूसरा जो कॉटिलीडन है वो डेवलप होने से रह गया, फाइनली वो डेवलप नहीं हो पाया, तो उसी दूसरे कॉटिलीडन का जो बचा खुचा पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी ब्लास्ट बोलते हैं, उसी बचे खुचे पार्ट ऑफ सेकेंड कॉटिलीडन। हालांकि वो सेकेंड कॉटिलीडन डेवलप होने वाला था लेकिन डेवलप नहीं हो पाया, तो उस सेकेंड कॉटिलीडन का जो बचा खुचा पार्ट था उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एपी ब्लास्ट बोलते थे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एपी ब्लास्ट। तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ध्यान देना, कॉटिलीडन को स्क्यूटुलम भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे एंडोस्पर्म होगा, कोलियोराइजा दैट इज अ कवरिंग जो होता है रेडिकल साइड होगा, कोलियोप्टाइल जो कवरिंग प्रिमूल साइड होगा। फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कोलियोप्टाइल ये सब, इसको एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म देखा था दैट वाज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। सो कोलियोप्टाइल का मतलब क्या होता है, दैट इज अ शीथ और कवरिंग present at the plumule and leaf primordia। लीफ प्राइमोर्डिया कहने का मतलब क्या है, वहां से जो छोटे बहुत यहाँ पे छोटे छोटे जो लीव्स अराइज होने शुरू होते हैं उनको भी ये कवर करके रखता है, यानी जहां से जिस पर्टिकुलर पार्ट से लीफ फाइनली अराइज होगा उसको भी ये क्या करता है, कवर करके रखता है। उसी कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। सो कोलियोप्टाइल बेसिकली एक कवरिंग होता है जो दैट इज द प्रिमूल एंड लीफ प्राइमोर्डिया को कवर करके रख रहा है। दूसरा जो पोर्शन था दैट वाज द कोलियोराइजर। सो कोलियोराइजर में क्या होता है, इट इज द शीथ और कवरिंग present at the radical and root cap। तो ये रेडिकल या रूट टिप एंड रूट कैप दोनों को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोलियोराइजर। सो कोलियोप्टाइल, लीफ प्राइमोर्डिया एंड प्लूम्यूल, कोलियोराइजर क्या हो जाएगा, रेडिकल एंड रूट कैप। अब ये क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट करता है, जब कोई मोनोकॉट सीड जर्मिनेट करेगा तो उस टाइम कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा क्या हो जाता है, डीजेनरेट कर जाएगा। डीजेनरेट क्यों करेगा, क्योंकि जब तक वो डीजेनरेट नहीं करेगा वहां से ना रूट अराइज होगा ना शूट अराइज होगा। तो रूट और शूट को अराइज होने के लिए वो पार्ट खाली होना चाहिए, इसीलिए एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं। तो एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, एट द time of seed germination, coleoptile and coleoriza ये क्या कर जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये डीजेनरेट कर जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था दैट वाज स्क्यूटुलम। स्क्यूटुलम या हम इसी को क्या बोलते हैं, कॉटिलीडन। तो यहाँ पे मोनोकॉट्स के जो स्क्यूटुलम होता है, कॉटिलीडन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ कॉटिल, यहाँ पे स्क्यूटुलम। सो कॉटिलीडन ऑफ monocots is called scutellum। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूटुलम। स्क्यूटुलम क्या होता है, बेसिकली ये कैसा होता है, बिल्कुल थिन एंड पेपरी हो। तो स्क्यूटुलम यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली थिन एंड पेपरी होता है। ठीक है, बहुत ही थिन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज द स्क्यूटुलम एंड कॉटिलीडन। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा है एक मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रायो। बाकी सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर होगा। हाइपोकोटाइल के बारे में हमको पता है, एपिकोटाइल वगैरह के बारे में पता है, एंडोस्पर्म वगैरह के बारे में पता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा।
अब एनसीईआरटी में तुम्हारा एक डायग्राम दे रखा है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास एम्ब्रायो। ग्रास क्योंकि एक मोनोकॉट है तो वो तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने वाले हैं, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ग्रास एम्ब्रायो, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ग्रास एम्ब्रायो। सो एक ग्रास एम्ब्रायो का अगर जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था बेसिकली वही स्ट्रक्चर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्रास एम्ब्रायो के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक कवरिंग बनाते हैं। So this is the grass embryo. So ये क्या हो जाएगा, this is the cotyledon, या हम इसको बोल रहे हैं स्क्यूटेलम। दिस इज, इसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज द एपिकोटाइल, दिस इज लुमूल, लुमूल के ऊपर होगा वोल्यूक्टाइल, दिस इज एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट, दिस इज hypocotyl, this is radical, ये हो जाएगा यहाँ पे कोलो राइजा, ये हो जाएगा यहाँ पे रूट कैप, एंड दिस इज एंडोस्पर्म। सो एपीब्लास्ट के बारे में यहाँ पे नोट कर लेना। तो एपीब्लास्ट को हम लोग बोलते हैं, एपीब्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रूडिमेंट्री सेकेंड कॉटिलिडन। या हम इसको बोलते हैं और रेमिनेंट ऑफ सेकेंड कॉटिलिडन। सो मोनोकॉट में जो दूसरा कॉटिलिडन डेवलप होने से रह गया उसी का बचा कुचा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास एम्ब्रायो। जिसके साथ हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा था, ये जो मोनोकॉट का जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस वाला जो पोर्शन था मोनोकॉट डाइकॉट में कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है सीड में, एंड ओवरी कैसे कन्वर्ट होता है इसमें फ्रूट में। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।